राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज तो हम ऐसे प्रजासत्ताक दिन साजरा कर रहे हैं और ये 26 जनवरी हमारे संप्रदाय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इसका खास कारण यह है कि हमारे गुरुजी के जो गुरुजी है सिद्धरामेश्वर महाराज तो आपको सबको पता है कि उनकी समाधि जो है बाणगंगा, बम्बई में वाल्केश्वर स्थित जो बाणगंगा समाधि है वहाँ उनकी समाधि है। और वो समाधि की जो प्रतिष्ठापना जी की है तो वो 26 जनवरी 1956 उस दिन वो समाधि की प्रतिष्ठापना की है। और इसलिए ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष है सिद्धरामेश्वर महाराज, जिन्होंने हमें मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी को उन्होंने आत्मज्ञान का प्रबोधन किया और गुरुजी ने वही प्रबोधन हमें किया है। तो ये अपनी परंपरा है। तो सिद्धरामेश्वर महाराज का जन्म है, उनका जन्म हो गया है 15 अगस्त 1888 का जन्म है उनका। तो अभी हमारा प्रचलित भारत भूमि के हिसाब से भी 15 अगस्त ये स्वतंत्र दिन माना गया है। जो परकीय आक्रांता थे तो परकीय आक्रांता ने हमें बहुत साल से गुलाम बना के रखा था, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहते आए थे। तो जब भी हमारे अनेक वीर पुरुष जिन्होंने ये आक्रांता के खिलाफ युद्ध किया, संगठना निर्माण की, तो देखो अभी आज तो हम इसी समय हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी खास नाम लेते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐसी तो उनकी 30 जनवरी उनका जन्मदिन है, तो 125वीं जयंती हमने मनाई है उस दिन। देखो ये जो महापुरुष जो है, जिन्हें पता चला कि हमें कोई ना कोई आक्रांता आके हमें गुलाम बना रहे हैं और ये आक्रांता के खिलाफ
जो युद्ध छेड़ना चाहिए। तो कोई ना कोई, देखो ये जो है ना, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अनेक जो महापुरुष जिन्होंने अपने ये देश के लिए बलिदान किया है। और क्या होता है, देखो थोड़ा हम पीछे जाएंगे ना तो हमें पता चलता है। देखो अभी मैंने सामने भगवत गीता भी रखी है, भगवत गीता रखी है, हाँ। और हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हमारी सदियों से जब हम देखने लगते हैं तो क्या होता है, देखो ये अकरा हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, वैदिक परंपरा, ये वैदिक परंपरा का खास बात यह है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान होने से क्या होता है, हमारी परंपरा कैसी होती, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व जो है ना, विश्व कैसा है, विश्व एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। तो ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आदि आदि पुरुष जो है, भगवान जो है, उन्होंने ये त्रिदेव की निर्मित की और ये त्रिदेव को कार्य दे दिया। ब्रह्मदेव को बताया कि तुम निर्मिति का कार्य करो, विष्णु भगवान को बता दिया कि उनका प्रतिपालन करने का कार्य तुम करो, और शिव जी को बता दिया कि तुम उनका संहार करने का कार्य करो। ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो लेकिन क्या है, और उसी समय जब ही ब्रह्मदेव ने मनु और शतरूपा का निर्माण किया तो मनु को बता दिया, देखो मनु तुम पुरुष हो, तो पुरुष होने से क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या रहेगी, तुम बेटी की भूमिका में रहेगे, पति के भूमिका में रहेगे और पिता की भूमिका में रहेगा। और शत्रुपा को बताया, देखो तुम स्त्री है, तो स्त्री है इसलिए तुम बेटी की भूमिका में रहेगी, पत्नी की भूमिका में रहेगी और माता की भूमिका में रहेगी। और इसलिए उन्होंने मनु महाराज, देखो मनु महाराज जो है, ये आगे चल के क्या हो गया, ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी, ये भूतल पर जो अराजकता निर्माण होगी, तो अराजकता का परिमार्जन करने के लिए ब्रह्मदेव ने मनु को बता दिया कि मनु तुम राजा होना चाहिए। और इसलिए मनु महाराज ये भूतल के पहले राजा हो गए हैं। देखिए, तो मनु को क्या बताया था ब्रह्मदेव ने, तुम्हें मैं संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, अनेक प्रकार का कार्य करने की क्षमता मैं तुम्हें देता हूं। और शत्रुपा को बताया, तुम्हें मैं माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, सब गुण मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम दोनों क्या करने का, तुम परिवार निर्माण करो, परिवार निर्माण करो, और परिवार का लालन पालन बड़े बहुत प्रेम से करो, प्रेम से करो। और देखो ये जो गुण है, खासकर ये जो गुण है, ये मनुष्य को दिए है, एक दूसरे का सम्मान करने का, एक दूसरे से प्यार से बर्ताव करने का। देखो ये प्रेम जो है ना, प्रेम, ये प्रेम का मूलभूत गाभ है। जब भी हम परिवार का परिपालन करते हैं तो हमें प्यार से ही करना पड़ता है, प्रेम से ही करना पड़ता है। देखो माता की भूमिका देखो ना, माता कैसी प्यार से सब बच्चों का लालन पालन करती है। तो ये देखो, ये हमारी वैदिक परंपरा का ये तो चलता रहता। लेकिन क्या होता है आस्ते आस्ते ना, जो देखो दैवी संपत्ति, दैवी गुण और असुरी संपत्ति, ये असुर जो है ना, जो गलत रास्ते से चलने वाले हैं, उनका भी निर्माण होता है। ये दोनों प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर असुर भी है, हमारे अंदर देव भी है। तो ये असुर क्या करते हैं, असुर के हमेशा एक जिज्ञासा रहती कि मैं श्रेष्ठ होना चाहिए, मैं सबसे बलवान होना चाहिए, सबने मुझे सलाम करना चाहिए। तो उसमें महत्वाकांक्षा, असूया और प्रतिशोध की भावना, ये
जिसे हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुर्गुण जो है वो असुर में भरे जाते हैं। और ये दुर्गुण के कारण ये असुर हमेशा जो सच्चरित्र लोग जो है उन्हें तकलीफ ही देते हैं। तो देखिए ऐसी ही जब ऐसा ऐसा दोनों ये संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। तो भी भगवान हमेशा यही बात बताते हैं, नहीं तुम बड़े एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करो, प्यार से बर्ताव करो। अनेक जो लोग हैं हमने देखा, अनेक लोग भगवान की तपश्चर्या करते हैं। जैसे दैवी प्रवृत्ति के लोग तपश्चर्या करते हैं, वैसे दानवी प्रवृत्ति के जो है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी तपश्चर्या करते हैं। और यह जो असुर जो है, जो गलत रास्ते से चलने वाले हैं, वो हमेशा भगवान से ऐसी कुछ शक्तियां प्राप्त करते हैं, और जिस शक्ति के वजह से वो पूरा समाज जो है सब लोगों को तंग करते हैं। उनका आतंकवाद जो है उन्हें सहन करना पड़ता है। तो देखो शुरू शुरू में बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा भारत भूमि का विचार करेंगे ना, भारत का, हमारे हिंदुस्तान भूमि का, तो 1000 साल पहले हम पीछे जाएंगे तो हमें पता चलता है कि देखो उसी समय क्या हो गया था। तो भगवान की जो आश्वासन है सबको, न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया है, भक्ति मार्ग से चलता है, अच्छे रास्ते से चलता है, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, सब भगवान बताते हैं। ये साधु जो है, जो अस्थे रास्ते से चलते हैं, उनका परिपालन करना, और जो गलत रास्ते से चलते हैं उनका संहार करना, ये मेरा कार्य है, मैं तो ये करता ही रहूंगा, करते रहा ही रहूंगा। और यही बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब भी अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है, या आक्रांता जो है, गलत रास्ते से चलने वाले लोग हैं, ये जब भी अच्छे रास्ते से साधु प्रवृत्ति के लोगों को तंग करते हैं, तो उनका संरक्षण करने के लिए मैं देह धारण करके भूतल पर बारंबार आता रहूंगा। और भगवान ये कार्य करता रहता है। तो देखो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रामावतार देखेंगे, राम प्रभु। तो देखो जब भी राम प्रभु का अवतार हो गया, वो भी कौन, विष्णु भगवान ही आए ना राम प्रभु करके। उसी समय क्या हो गया था, रावण जो है, रावण ये असुर प्रवृत्ति का है, और उसने ऐसी संघटना निर्माण की थी। देखो उसी समय एक बात हम देखेंगे ना, और रावण जो है ये असुर, ये लंका में स्थित था, और बाजू में जो किंगसिदा करके जो प्रांत था, वह बाली का वर्चस्व था। बाली बहुत बलवान था, वानर राज था, और उसने क्या किया था, वो किंगसिदा, वो प्रांत जो है वो सब बाली के अंदर था। और रावण ने क्या किया था, वो देखो लंका का तो अधिपति था, और उसी समय रावण के पास ऐसी यंत्रणा थी, पुष्पक विमान जैसी यंत्रणा थी, और भरत भूमि में कभी भी घूम सकता था। तो उसने ये क्या किया था, ये उत्तर भारत जो भाग जो है ना, वहाँ ये महाराष्ट्र का प्रदेश जो है, वहाँ उसके ताटिका उसकी ये थी, सुबाहु मारीच, ये ताटिका के बेटे हैं। और ये उसके पास उसी समय 14,000 से बलवान असुर थे, और ये सुबाहु मारीच ये ताटिका राक्षसी के बेटे हैं, और ताटिका भी बहुत बलवान थी। तो पूरा प्रांत जो है उसके अंदर था, उसके हाथ में था। इसलिए अनेक ऋषि मुनि जो थे, जो अस्थे रास्ते से चलने वाले थे, उन्हें उनका आतंक का सामना हमेशा करना पड़ता था। और ये हम थोड़ा सा उत्तर भारत तक आ जाएंगे ना, तो वहां मधु
मधु दैत्य था, उसका वर्चस्व था। और देखो, तो ये रावण ने क्या किया था, वहां बाली से उसका एग्रीमेंट हो गया था, एक दूसरे का फ्रेंच मैत्री संपादन की थी बाली से। और रावण का ऐसा अरेंजमेंट था कि ठीक है, वहां वो बाली सब संभालेगा, यहाँ उत्तर भारत में ये मधु दैत्य सब थे, ये ताटिका है, ये थे, ये महाराष्ट्र वो वहाँ का प्रांत है, वहाँ का वो संभाल करेगा। और पूरा भारतवर्ष में पूरा असुरों का साम्राज्य निर्माण हो जाएगा। और ये असुरों का एक संस्कृति में देखेंगे ना, अत्याचार करना, बलात्कार करना, स्त्रियां जो है उन्हें उठा के लेके जाना, ये उनका धर्म रहता था, ये उनका परंपरा रहती थी। तो रावण के भी इसमें जो बताया जाता है ना, रावण का जो ये था, आलीशान था, बहुत स्त्रियां उसके उसमें थी, उन्होंने उठा के ले गया था। तो रनिवास, रावण का रनिवास था, उसमें अनेक स्त्रियां थी, और स्त्रियां के ऊपर अत्याचार करना, उन्हें उठा के लेके जाना, जितने जितने धर्म से जीते हैं, यज्ञ याग करते हैं, उनका संहार करना, यही असुरी प्रवृत्ति का एक ये होता था। तो ऐसी हालत में तो ये सब रावण और उसका सब ये था ना, तो उसमें जितने धर्म की हानि हो गई थी, वैदिक परंपरा थी, और उन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते थे। तो उसी समय ये विष्णु भगवान जो है रामावतार करके आ गए, राम करो रामावतार, ये विष्णु भगवान ने धारण किया है। और उसने क्या किया, उसने पहले तो ये ताटिका, उसके बाद सुबाहु, मारीच, उनका वध किया है, उन्हें मारा है। और बाद में उसने, जब भी उसने देखा पीछे कि बाली जो है, तो बाली भी ये रावण का मित्र था, तो बाली का ही संहार होना आवश्यक था। और बाली के उसमें बताया जाता है उसी समय कुछ 10 करोड़ वानर थे, बलवान वानर थे उसके इसमें सैन्य में। और वो उनका खास ये ऐसा रहता था, ये कहाँ भी रहते थे, जंगल में कहाँ भी रहते थे। और अभी जैसी सेना जो होती है ना, सेना के लिए कुछ खास बातें लगती हैं, उन्हें कुछ किसकी भी जरूरत नहीं थी, वो कहाँ भी जंगल में रहते थे। और जब ये बाली बुलाता था, उसी समय वो सब उसकी मदद के लिए आते थे। तो राम प्रभु को खास क्या करना था, पहली बात ऐसी करनी थी कि ये राक्षस का जो आतंक, असुरों का जो आतंक है, उनका संहार करना था। इसलिए राम प्रभु ने शुरू से क्या किया, ये ताटिका, मारीच, सुबाहु और उनके जो 14,000 खास शिक्षित ऐसे जो असुर थे, सैन्य थे, उनका संहार किया राम प्रभु ने। आगे चल के उसने वाली का संहार किया और सुग्रीव को अपने हाथ में लिया। देखो, तो सुग्रीव धर्म से चलने वाला था, उसी समय उसे हनुमान की भी सहायता होगी, मारुति राय की भी सहायता होगी। तो राम प्रभु ने क्या किया, ये महाराष्ट्र देश जो है, वहां का जो ये अयोध्या से नीचे हम जाएंगे ने, अयोध्या ये सब भाग जो है, वहां से असुरों का पारिपत्य किया है। आगे चल के उसने वाली का पारिपत्य किया और सुग्रीव को अपने हाथ में लिया। देखिए, और आगे जब भी राम रावण युद्ध हो गया, तो रावण का वध किया है, रावण का पराभव किया। और वही उसी समय जो असुर परंपरा थी, तो विभीषण के हाथ में वह सब दे दिया। विभीषण अच्छे संस्कार वाले थे, भगवत भक्त थे, राम प्रभु के भक्त थे। तो राम प्रभु ने क्या किया, राम प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से ये असुरों का संहार किया। पूरी वानर सेना थी, किंगसिदा ये नगर था, वो अपने हाथ में लिया, अपने धर्म के बाजू में लिया। देखो, राम प्रभु को धर्म का पुनरुत्थान करना था,
तो धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए जो धार्मिक आचरण वाले जो है उन्हें इकट्ठा करना चाहिए, उनकी संगठना तैयार करनी चाहिए। इसलिए जो वानर सेना थी उन्हें अपने हाथ में लिया और ये अयोध्या से लेके खाली महाराष्ट्र तक जो सब पूरा था, वहां जितने जितने असुर थे उनका संहार किया। फिर आगे ये लवणासुर था ना, मय दानव और लवणासुर, उनका जो भाग था वो लवणासुर का भी वध किया है उसने। शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया है। और इसी प्रकार राम प्रभु ने ये पूरा जो असुरी सत्ता के अधीन जो प्रांत आया था वो असुरी सत्ता से मुक्त किया उन्हें। और ये लंका जो थी वहां जो असुर राक्षस परंपरा जी थी उन्हें भी उसने धर्म के साथ जोड़ लिया, धर्म के साथ जोड़ लिया। देखो अभी ये राम प्रभु ने कार्य किया और यही कार्य जो है। तो लेकिन इसके पहले की बात भी हम संक्षिप्त में देखेंगे, हमें पता चलेगा राम प्रभु के पहले जो परशुराम अवतार जो है, और परशुराम अवतार का भी खास एक कारण था। देखो तो परशुराम, जब भी परशुराम ये भूतल पर जन्म लेके आए हैं, रेणुका और जमदग्नि के पुत्र करके परशुराम ने देह धारण किया है, तो उसी समय क्या हो गया था, ये कार्तवीर्य जो था, सहस्रार्जुन करके जिसे पुकारा जाता है, तो ये क्या है, सहस्रार्जुन तो था ना, तो जैसा रावण लंका और वहां का प्रांत सब रावण के हाथ में था, और सहस्रार्जुन ने क्या किया था, पूरा भारतवर्ष जो है वो पूरा अपने कब्जे में लिया था। सहस्रार्जुन भी अन्यायी था, अत्याचारी था। वास्तव में बताया जाएगा ना, तो सहस्रार्जुन ने भी भगवान दत्तात्रेय की पूजा की थी, तपश्चर्या की थी, और उसे सहस्रबाहु का वरदान प्राप्त हो गया था। किसे? सहस्रार्जुन का। अभी यह सहस्रबाहु का वरदान प्राप्त हो गया था, लेकिन वो भी अत्याचारी निकल गया। अन्याय, अत्याचार, महत्वाकांक्षा, ये सब असुरी गुण जो है उसमें एकदम पूरेपूर भर गए थे। और उसने जितनी ऋषि संस्था थी, ऋषि परंपरा थी, ऋषि परंपरा को उसने विरोध करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, उसके जो मित्र राजा थे, अनेक राजा उससे मित्र भाव से बर्ताव करते थे, उनका भी उसने संहार किया, उनका राज्य भी अपने हाथ में ले लिया। और उसी समय जो भरत भूमि में जो अन्याय अत्याचार की शुरुआत होगी, वे सहस्रार्जुन से साथ शुरुआत हो गई थी। वहां रावण तो था, रावण लंका और वहां का परिसर रावण के हाथ में था। एक किंचिदा और वो परिसर जो था वाली के हाथ में था। और ये सहस्रार्जुन जो था उसने भारत का जो अगला जो पूरा हिस्सा है जो सहस्रार्जुन के हाथ में था। तो उसी समय अनेक ऋषि संस्था थी, गुरुकुल थी, वह सब गुरुकुल का उसने विध्वंस करना शुरू किया था। और कभी भी कोई भी आता था और वहां के ऋषि को उठा के लेके जाता। और ये असुर जो है ना, असुर राक्षस, ये बड़े चाव से नरभक्षण, नरमांस भक्षण करते थे, बड़े चाव से, आनंद से, ये आनंद लेते थे। तो नरमांस भक्षण करना, महिला के ऊपर अत्याचार करना, ये तो उनका ये हर दिन का उनका काम ही रहता था। देखो तो ये सहस्रा, इसलिए क्या हो गया, उसी समय परशुराम, भगवान परशुराम ने ये भूतल पर अवतार लिया और उसने ये सहस्रार्जुन का वध उसने किया। और इतना ही नहीं है, जो अत्याचारी क्षत्रिय थे, एक दो बार नहीं 21 बार उसने से क्षत्रिय का संहार किया है। तो ये शुरुआत की थी, किसने? परशुराम जी ने तो शुरुआत की थी
क्यों, कौन सी क्या शुरुआत की थी? असुरों का संहार करना, असुरों का संहार करना और धर्म की प्रतिष्ठापना करना, यह कार्य परशुराम जी से शुरू हो गया था। बाद में जब ही राम प्रभु भूतल पर जन्म लेके आए हैं, तो एक दिन ऐसा ही हो गया, परशुराम के पास तो वैष्णव धनुष्य था, वो भी बहुत बलवान थे। और परशुराम जी से क्या हो गया, ये कश्यप जो है उनके गुरु, उन्होंने पृथ्वी मांग ली थी उससे गुरु दक्षिणा के रूप में। और उसी समय परशुराम ने ये कश्यप को पृथ्वी दान देके वो महेंद्र पर्वत पर तपश्चर्या करने के लिए चले गए थे। और उसी समय जब ये सीता स्वयंवर हो गया, तो सीता स्वयंवर के समय जब ये शिवधनुष्य जो टूट गया था, उसका आवाज जब भी उसने सुना परशुराम जी ने, तो दौड़ के आ गए वहां। उन्होंने पूछा कि ये धनुष्य, मेरा शिवधनुष्य किसने तोड़ा है? और उसी समय वहां राम प्रभु मौजूद थे। और राम प्रभु ने जब भी खुद की पहचान दे दी, परशुराम ने देखा कि ये राम प्रभु जो है साक्षात भगवान है और भूतल पर आए हैं। तो जो परशुराम जी ने जो कार्य शुरू किया था असुर संहार का और धर्म प्रतिष्ठापना करने का, परशुराम जी को लगा ठीक है, ये कार्य अभी राम प्रभु करेंगे। तो उसी समय उसने खुद का वैष्णव धनुष्य जो है वो राम प्रभु को दे दिया। और परशुराम का जो अधूरा कार्य रह गया था, वो अधूरा कार्य राम प्रभु ने किया है। देखो, जो असुरों का संहार, धर्म का संरक्षण, वैदिक परंपरा की वृद्धि करने का जो कार्य है, वो इसने राम प्रभु ने आगे चालू रखा था। देखो, अभी राम प्रभु ने क्या किया, ऐसा बताया जाता है कि राम प्रभु ने 70 साल तक ये राज्य का संभाल किया है। और उसी समय क्या हो गया था, परकीय आक्रांता जो थे, तो उनका भी राम प्रभु ने परिमार्जन किया था। तो परकीय आक्रांता से परिमार्जन किया था, क्यों, अनेक असुर जो आते थे उनका परिमार्जन किया था, उनका संहार किया था राम प्रभु ने। और अभी राम प्रभु के बाद क्या हो गया, ये श्री कृष्ण भगवान आ गए भूतल पर। अभी जब ही श्री कृष्ण भगवान आ गए तो वहां की क्या होता है, देखो, अभी जब हम महाभारत की कथा वस्तु देखते हैं ना, तो महाभारत में क्या दिखाई देता है हमें? महाभारत की कथा वस्तु परस्पर स्पर्धा, मत्सर, कुटिलता और एवं विजुगिष वृत्ति, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये वृत्ति, और राजस और तामस लालसाओं से ओतप्रोत है। उसमें लालसा है। देखो, राजस और तामस, रजोगुण और तमोगुण। तो महाभारत की कथा वस्तु में हमें क्या दिखाई देता है? वहां हमें स्पर्धा दिखाई देता है, मत्सर देते, परस्पर स्पर्धा। देखो, लेकिन राम प्रभु के उसमें ऐसा नहीं था। देखो, तो राम प्रभु में स्थिति कैसी थी? इसके विपरीत रामायण की कथा वस्तु है। देखो, वहां स्वार्थ त्याग है, पितृपरायणता है, बंधु प्रेम है। देखो, और अनेक सात्विक गुण जो है वो प्रकर्ष से हमें दिखाई देते हैं राम कथा में। देखो, बंधु प्रेम दिखाई देता है, पत्नी प्रेम, देखो पति पत्नी और उनका प्रेम देखो कैसा होता है। तो राम प्रभु के इसमें ज्यादा सत्वगुण अधिक वृद्धिंगत है राम प्रभु की रामायण की कथा में। तो ये सत्वगुण प्रकर्ष से हमें दिखाई देता है रामायण में। और इसलिए क्या होता है, देखो, वो महाभारत के जो पात्र है ना, महाभारत में अनेक पात्र है, देखो, उनकी प्रशंसा होती है। ठीक है, महाभारत के पात्रों की प्रशंसा होती है, लेकिन महाभारत के पात्रों की पूजा नहीं की जाती, देखा ना। लेकिन रामायण के पात्र जो है
उनकी प्रशंसा भी होती है और उनकी पूजा भी की जाती है। देखो, राम प्रभु, सीता माता, उनकी पूजा की जाती है। तो यही होता, ये अलगपन है। और ये कैसा हो गया? तो राम प्रभु ने क्या है, अपने ही आचरण से धर्म के आदर्श स्वरूप की स्थापना की। राम प्रभु ने क्या किया? खुद का आचरण देखो, राम प्रभु का आचरण देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण देखो। और उसने क्या किया? खुद के आचरण से सब बातें बता दी है, आचरण से बता दी है। वो भगवान के रूप थे, लेकिन इतना होने के बावजूद उसने कहा भी मैं भगवान हूं करके ऐसा कहां भी बताया नहीं है। देखो, ऐसी तो देखो ना, ये अपना कैकेयी माता ने तो उन्हें वन में भेज दिया। उसे जो वरदान मिला था उसका हिसाब से। लेकिन राम प्रभु ने कैकेयी माता से कभी ये नहीं किया, कहते कैकेयी माता को दोष नहीं दिया। राम प्रभु यही बताते हैं, माते तूने मुझे जंगल में भेज दिया करके पूरे दुनिया को पता चला कि राम क्या है। नहीं तो क्या हो, तो मुझे घर में ही बिठा के रखती थी। तो राम क्या है वो पूरा दुनिया को नहीं पता चलता था ना। तो इसलिए वो कहते ही कैकेयी माता को प्यार से ही समझाते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें पुत्र प्रेम, हाँ, मातृ प्रेम, पितृपरायणता, बंधु प्रेम। देखो, चार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों में कितना कितना प्यार का रिलेशन है। देखो कैसा रिश्ता है, देखो प्यार का रिश्ता है, देखो उनके अंदर। तो ऐसी जो है, तो ये ऐसी है रामायण कथा होगी। हाँ, लेकिन ये देखो, ये जो है ना, लेकिन इसका मूलभूत हेतु क्या है? अभी हमने देखा ना कि ये असुरी परंपरा जो है, असुरी परंपरा का संहार ये होना ही चाहिए, और बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए एकदम। जो प्लानिंग होता है ना, खूब अच्छी तरीके से इनका संहार किया है। और यह सब भगवान की योजना है, भगवान की योजना है, भगवान ने यह सब किया है। यह आवश्यक था तो देखा हमने। अच्छा ठीक है, अभी इसके बाद क्या हो गया? अभी अभी हम जब भी देखते हैं कि अभी हंसते हंसते भरत भूमि, अभी श्री कृष्ण जन्म हम देखा, श्री कृष्ण का कार्य भी हमने सविस्तर देखा है। ये धर्म संस्थापना, ये क्या है? तो ये धर्म की संस्थापना करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म था। और उसने देखो, जो महापुरुष, ये 5 सन्यासी थे ना, 5 पांडव सन्यासी, ऐसे सन्यासी जंगल में बड़े थे। तो उनकी मदद से ये कौरव जो थे उनका संहार किया। क्यों? कौरव ने क्या किया था? वो धर्म की ऐसी स्थिति थी, विकलांग स्थिति थी। और धर्म की बताया जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, तो धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए कार्य किया है श्री कृष्ण भगवान ने। और बताया जाता है ना कि क्या होता है, देखो उसी समय क्या है, अभी जब हम 11वां अध्याय देखते हैं ना, उसमें क्या बताया है? कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु शोधा। वो बताते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। देखो, ये मैं महाकाल जो है, अभी मैं ये महाकाल का रूप धारण करके भूतल पर आया हूं। और वो अर्जुन को बताते हैं कि देखो, अभी ये प्रतिपक्ष में जितने जितने असुर ये है, योद्धा जो है, हाँ, तो ये तेरे बिना ही मारे जाएंगे। क्यों? मैं मेरे काल के हाथ में ले आया, मैं काल करके भूतल पर आया हूं।
और बताते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, अभी तुम उठ जाओ और युद्ध करो, जित्वा शत्रुन ध्वंस राज्यम समृद्धम, ये शत्रु का परि ये करो, संहार करो और राज्य प्राप्त करो। और ये सब जो हैं मये वैते निहता पूर्वम निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, अरे ये सब जो है ना मैंने उन्हें पहले से ही मार दिया है, तुम खाली निमित्त बनो और युद्ध करो। देखो इतना जो संहार 18 औक्षणी सैन्य जो मारे गए उस युद्ध में, लेकिन क्या बताते हैं भगवान, देखो अरे जो पेड़ जो बढ़ते हैं ना उन्हें काटना ही पड़ता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, युद्ध यह अनिवार्य युद्ध है। हाँ? तो युद्ध अनिवार्य है। और युद्ध कैसा है, ये युद्ध बोलेगा तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो जन्म है उसे मृत्यु होने वाला है, जो मर गया वो फिर जीते जन्म लेके आने वाला ही है, उसकी फिक्र मत करो। देखो जब भी धर्म का सवाल आता है तो भगवान की भूमिका क्या होती है, देखो धर्म के रक्षण के लिए भगवान कौन सी भी कार्य करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये वृक्ष जो है काटे जाने वाले, क्यों न काटे, जो काटे गए कि नवीन रूप से वो फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो ये ऐसे, और ये श्री कृष्ण जो सब बताती है अर्जुन को, ये भगवत गीता में, भगवत गीता क्या बताती है, यही खासकर भगवत गीता का जो कार्य है, भगवत गीता में खास के ये सब बातें बताई है। तो क्या होता है, ये सब आवश्यक होता है ना, युद्ध जो है युद्ध आवश्यक है। तो अभी भी देखो, अभी 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 हम देख रहे हैं ना भरत भूमि क्या चल रहा है, जो इतना साल हम गुलामगिरी में थे ना। अभी ये 26 जनवरी हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इतने साल हम गुलामगिरी में ही थे, ये परकीय आक्रांता थे, उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था। लेकिन तो भी अभी भी हमारी गुलामगिरी की मेंटालिटी जो है, जो हमारी वृत्ति जो है, वो अभी तक नहीं छूट गई। अभी तक अनेक लोग जो है वो गुलामों को ही सलाम करने की उन्हें आदत लग गई है। जब ये हम देखते हैं, ये पर कितने परकीय आए थे, 10,000 50,000, लेकिन ये 50,000 मुस्लिम आक्रांता बोलो, उनके बाद ये इंग्रज आक्रांता बोलो, ये आगे कितने आगे, लेकिन उन्होंने हमें गुलाम बनाया। कितने, 30 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा। कितने लोगों ने, 50,000 लोगों ने। कैसे, अरे हमारे ही जो लोग थे, हमारे ही लोग उनके सहायकारी बन गए। हमारे लोग खुद उनके गुलाम बनने में खुद को धन्य समझने लगे। आज भी यही चालू है। देखो कोई एक परदेश से कोई औरत आती है और पूरा हमारा सब के ऊपर राज्य करती है। कैसे, हमारे ही लोगों की मदद से करती है ना। हाँ? वो औरत का आदर्श क्या है, बोलो क्या आदर्श है वो औरत का, ऐसी क्या परंपरा है उसकी धर्म परंपरा कैसी है। जो आक्रांता आगे, परकीय मिशनरी आगे, हाँ? मुस्लिम आक्रांता आगे, और उन्होंने यहां धर्म परिवर्तन शुरू किया, धर्म परिवर्तन का शुरू किया, शुरुआत की। और हमारे लोग भी खुद को भाग्यवान समझने लगे। ऐसे गुलाम होते, गुलामों की आदत कैसी होती है, देखो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे संस्कार, वैदिक परंपरा का यही समझ लो। अभी बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आगे चल के कृष्ण मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा। वहां महाराष्ट्र में पंढरपुर जो है उसका भी विकास हो जाएगा। संस्कृत भाषा जो है
वो प्राधान्य संस्कृत भाषा को प्राधान्य मिल जाएगा। और इतना ही नहीं है, हम इतिहास पढ़ाते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। किसका इतिहास पढ़ाते हैं? अरे हमारे ऋषि मुनि का इतिहास पढ़ाओ, महर्षि व्यास का इतिहास पढ़ाओ। हाँ? हमारे कितने संत महापुरुष हैं, देखो ना, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, तुकाराम महाराज। हाँ? इनका इतिहास पढ़ाओ, नारद मुनि का इतिहास पढ़ाओ। नारद मुनि भक्ति का आदर्श है, उनके बारे में कुछ बातें समझाओ लोगों को। स्कूल में बच्चे लोग को भी यही पढ़ाओ। हाँ? तो मुस्लिम लोगों ने जो आक्रांता जो आ गए, उनका इतिहास तुम पढ़ाते हैं। तो मिशनरी आ गए, उनका इतिहास तुम पढ़ाते हैं स्कूल में। उसके बदले हमारा वेद, उपनिषद, ये बातें समझाओ। हमारे अनेक देवी सूत्र है, देवी सूत्र के बारे में उन्हें समझाओ। शुरू से देखो, गायत्री मंत्र देखो, गायत्री मंत्र, दिव्य मंत्र देखो, पुरुष सूक्त देखो, स्त्री सूक्त देखो। ये सब बातें हैं, बच्चों लोग को शुरू से यही समझाओ। भगवत गीता समझाओ। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं, जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई होगी ना, उस स्कूल में हमें भगवत गीता 11वां अध्याय और 15वां अध्याय कंठस्थ करना पड़ता था। यह स्कूल की परंपरा थी। लेकिन इससे क्या हो गया? इससे देखो कितने 1960 में मेरे हाथ में भगवत गीता आ गई। मैं भाग्यवान समझता हूँ। जब भी मेरी उम्र 12-13 साल की उम्र थी, उसी समय भगवत गीता हाथ में आ गई। उसी समय में उतना ज्यादा नहीं पता चलता था, लेकिन आज मैं उसका महत्व समझ सकता हूं। इसलिए भगवत गीता जो है, ये स्कूल में पढ़ाओ लोगों को, बच्चे लोग को यही पढ़ाओ। हाँ? रामायण, महाभारत, ये अपनी जो परंपरा है। तो अपनी परंपरा जो है, वैदिक परंपरा जो है, ये हमारी मूलभूत शिक्षण प्रणाली जो है, उसमें अभी बदल होना ही चाहिए। हमारे बच्चों को हमारा संस्कार सिखाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये बातें सिखाओ। तो कॉन्वेंट स्कूल आ गए, वहां बोलते डैडी, डेड करिया, और मम्मी बोलता है ना कफीन। तो जो माता है उसे मम्मी कर दिया, जो पिता है उसको डेड कर दिया। अरे ये देखो, ये उनकी बहुत सिस्टेमेटिक चाल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे जो लोग जो है, देखो शुरू में क्या हो गया, राजकारणी थे ना, तो राजकारणी जैसे हम बोलते हैं ना, उनका हेतु क्या रहता था? देखो, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। कहां से पैसा आता है? जो राजकारण में जाता है उसके पास ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है। कहां से आता है? अरे हमारे सामने जो सादे सिंपल लोग थे, वो राजकारण में गए और करोड़ोपति बन गए, अरबोपति बन गए। कहां से आया यह पैसा? और यही जो है, यही गलत रास्ता जो है। इसलिए क्या होता है, देखो, जो राजकारणी जो है, जो देश सेवक है, वो त्यागी होना चाहिए, त्याग होना चाहिए उसमें। वो भोगों को प्राधान्य नहीं देता, त्याग को प्राधान्य देता है। मेरे गुरुजी बताते थे, देखो एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें कौरव होना है या पांडव होना है? हाँ, कौरव बनेगे ना तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत आयशा आराम हो जाएगा, सब चीजें तुम्हें मिलेगी। लेकिन भगवान तुम्हारे साथ नहीं होगा। देखो, और जब भी तुम्हें समझो तुम्हें पांडव होना है, तो सत्वगुण आ गया, तो देखो तुम्हें वनवास भुगतना पड़ेगा, अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा, अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रखो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए?
भगवान हमें साथ रहना चाहिए ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हम यही, जैसा अर्जुन ने बताया ना, जब ये महाभारत युद्ध का भी तय हो गया और दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास गए, बताया कि अभी ये धर्म युद्ध होने वाला है, आपकी सहायता हमें चाहिए। भगवान ने पूछा, देखिए मैं अकेला, लेकिन मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, मैं खाली युद्ध कैसा करना चाहिए उसके बारे में कुछ बातें समझाऊंगा, लेकिन मैं खुद हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना अजिंक्य सेना है, वो एक ओर मेरी नारायणी सेना और दूसरे ओर मैं अकेला, तो देखो क्या चाहिए तुम्हें। और उसी समय अर्जुन ने बता दिया, भगवान आप मुझे चाहिए। और दुर्योधन ने बोला, ठीक है आपकी नारायणी सेना मुझे चाहिए। ऐसा ही होता है। देखो हमें आनंद से जीना है तो त्याग चाहिए, त्याग। सब प्रकार की जो कठिनाई है वह सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, और तभी हम आनंद से जी सकते हैं, आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, धर्म रक्षण करने के लिए हमारे अंदर त्याग चाहिए। हमारी वैदिक परंपरा जो है, जैसा बताया है, वैदिक परंपरा में जो जो बातें बताई है वो बातें हमें समझनी चाहिए। क्या होता है, देखो भगवान की खास योजना रहती है। कोई कोई मुझे पूछते थे, अरे भाई देखो अभी इतने इतने असुर निर्माण हो रहे हैं, इतने इतने धर्म परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं एक ही बताता, देखिए भाई, जिस भगवान ने सृष्टि निर्माण की है वह सृष्टि का चालक भगवान जो है, उसने क्या बताया, वही बताया ना, परित्राणाय साधूनाम। उसके देखो जो देवी देवता है, हमारे सब देवी देवता है, उनका कैसा है चरित्र देखो। उनके एक हाथ में शस्त्र रहता है, शस्त्र रहता है, परिपालन करने की क्षमता रहती है, तो संरक्षण करने की क्षमता होती है। तो इसलिए ये देवी देवता जो है, ये खाली देखो, हमारे सब ऋषि मुनि भी देखिए ना, जो हम बड़े बड़े ऋषि मुनि के बारे में जब हम देखते हैं, देखो आर्य जनों ने धर्म के साथ शस्त्र अस्त्र को सदा जुड़ा रखा है। देखो विश्वामित्र देखो, अत्रि देखो, अगस्त्य देखो, भारद्वाज देखो, कपिल देखो, आदि ऋषि वन में तप करते समय भी अपने साथ अमोघ अस्त्र रखते थे। देखो अमोघ अस्त्र रखते थे। और इतना ही नहीं है, ये एक एक ऋषि एक एक बटालियन जैसे बलवान थे। अगस्त्य ऋषि ने कैसे कितने रासुरों को ये किया है ना, कैसा ये किया है देखो अगस्त्य ऋषि ने। एक तो बात मैंने बताई है अगस्त्य ऋषि के बारे में, ऋषि थे, तपस्वी थे, लेकिन ये कालनी में ये नाम के जो असुर थे वो क्या करते थे, वो रात के समय आते थे, अपने गुरुकुल से ऋषि को उठा के ले जाते थे, तपस्वी को उठा के लेके जाते थे और खाते थे, भक्षण करते थे। और कहाँ, समुद्र में छुपे रहते थे। तो अभी उनका संहार करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर ब्रह्मदेव ने बता दिया अगस्त्य ऋषि को, जाओ और ये कार्य तुम करो। और अगस्त्य ऋषि ने क्या किया, समुद्र प्राशन किया। और समुद्र प्राशन करने के बाद ये सब जो असुर थे खुले आ गए ना, सामने आ गए। फिर देवों ने, इंद्रादि देवों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनका संहार किया। तो ऐसे वो जमाने के ऋषि भी ऐसे बलवान थे, उनके हाथ में शस्त्रास्त्र थी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी हमें आक्रांता से संरक्षण करने की क्षमता रखनी चाहिए। इसलिए हम
सभी आयुध से बलवान होने ही चाहिए। तो अभी क्या हो गया, अभी मोदी जभी से योगी और मोदी जी ये आगे है, उन्होंने यही कार्य शुरू किया है ना। संरक्षण, हमारी संरक्षण क्षमता कैसी होनी चाहिए, आक्रांता के विरोध में हमें कार्य करना ही चाहिए। और एक बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ख्याल रखो, हमारे सामने अनेक लोग ऐसे रहते हैं जो पैसे से खरीदे जाते हैं और हमारे विरोध में वह कार्य करते हैं। तो उनके बारे में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, उनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा है तो ये अपना यही बहाने, सभी जानवरी के बहाने हम कुछ बातें समझ ली कि कैसी होती है परंपरा, कैसी होनी चाहिए, हमें खुद का संरक्षण कैसा करना चाहिए। भगवान तो साथ है, लेकिन हमें हमारी शक्ति अर्जित करनी चाहिए ना, कैसी करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें तपश्चर्या करनी ही चाहिए, हमारा खुद का सामर्थ्य बढ़ाना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, हरेक बात के बारे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, तो अभी हम कोजागिरी पौर्णिमा के समय देखा ना हमने, कौन कहाँ जागा है, जागरूक है, जागरूक है। तो इसलिए हमें जागरूक रहना ही चाहिए। अनेक समस्या निर्माण होने वाली है, लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ हमारे सद्गुरु है। तो इसलिए हमें ज्ञान दृष्टि से, शुद्ध ज्ञान दृष्टि ने हमारा यह निश्चय होना चाहिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूँ, ये हमारा सबका निश्चय होना चाहिए। और साथ में संपूर्ण विश्व जो है, कैसा विश्व है ये, इसलिए हम बताए ना कि ये जैसा है ना, हम राज्य मुद्रा के बारे में देखा था। देखो ये राज्य मुद्रा कैसी है, चांद जैसा विकसित होता है और पूनम के दिन पूर्ण होता है, और है वैसे ही ये विश्व वंदनीय होता है। वैसे ही शिव की यह राज मुद्रा विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। ये शिव कौन है, यही शिव शंकर ही है, हमारे शिवाजी महाराज, लेकिन शिव शंकर की ही राज मुद्रा है। तो इसलिए हमारा सबका यही निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और संपूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार है, यही संकल्पना से हमें जीना चाहिए। सद्गुरु माउली के कृपा आशीर्वाद से मुझे लगता है हम कुछ बातें समझ ली, तो उसका निश्चय हमारा पक्का हो जाए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।